मित्रों नमस्कार। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकथन च में हम लोगों ने कल पढ़ा था इतना ही, जिसका दो उदाहरण हम लोग देखे थे। एक तो हम लोगों ने दुह का देखा था, दो धातु का, और एक याच धातु का देखा था। आज हम लोग अब देखेंगे पच धातु का। ठीक, इसका उदाहरण है तंडुलान ओदनम पचति। चावलों से भात पकाता है। अब इसमें देखिए पच धातु जो है, यह पच धातु, यह क्रिया है, और यह कैसी है? द्विकर्मक धातु है, द्विकर्मक। ठीक, वे द्विकर्मक धातु है। तो इसका एक कर्म तो यह हुआ और एक कर्म यह हुआ। यद्यपि अब हम इसमें देखेंगे कि गौण कर्म कौन है और प्रधान कर्म कौन है। ठीक, तो इसमें से यह देखने के लिए अगर ऐसा न समझ में आए तो हमने कल भी यह कहा था कि हम पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका हिंदी बना लेते हैं एक बार। जैसे चावल से, इसका जो हिंदी होगा, चावल से भात को पकाता है या भात पकाता है ना। अब देखिए यहां पर से जो है या तो पंचमी में होता है या तृतीया में होगा। तो यहां पर तृतीया में हो जाएगा चावल कर्ण के अर्थ में, कर्ण के अर्थ में। और जो भात को है तो यह हो जाएगा कर्म, क्योंकि को जो जुड़ा होता है वह तो हमारा कर्म से ही जुड़ता है। इस प्रकार से हम पकड़ सकते हैं कि कौन इसमें कर्म है, मुख्य कर्म है, और कौन दूसरे कारक का है। ठीक, अब देखिए, अब ये जब हम बातें पकड़ लेते हैं इतना हिंदी से ना, तो इस तरीके से विभाजन कर लेते हैं तो हमको सारी बातें, सारे प्रश्नों का उत्तर यहीं पर स्पष्ट हो जाता है। अब कैसे? जो ऑलरेडी पहले से कर्म है वह कौन सा कर्म होगा? प्रधान कर्म, अर्थात ओदन कौन कर्म हो गया? प्रधान। ठीक, अब यह चावल से भात पकाता है तो यह करण हुआ, यह करण हुआ। लेकिन हमारे कोई भी जो वक्ता है उसका करण में कहने की इच्छा नहीं है। जब करण में कहने की इच्छा नहीं है तो वह किस कारक में बोलेगा? तब इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तब कर्म संज्ञा होगी। किससे? अकथितम च से। जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो अब यह चूंकि करण है, इसकी जब कर्म संज्ञा ये किया जा रहा है तो इसका गौण कर्म होगा। क्या होगा? गौण कर्म। अब हमारा यहीं से प्रश्न तैयार हो गया, पूरा हो गया कि ओदनम में इसमें से प्रधान कर्म कौन है? ऑप्शन दे दिया, इसका कर्ता भी रख देगा, कर्ते का नाम तंडुलान ओदनम पचति। यह चार ऑप्शन है, इसमें से प्रधान कर्म कौन है। तो इस तरह से न समझ में आया तो हम हिंदी जब बना लेंगे तो हमारा प्रधान कर्म निकल करके सामने आ जाएगा। प्रधान कर्म कौन हुआ? ओदनम। गौण कर्म कौन हुआ? तंडुलान, यह चावल गौण कर्म हो गया। अब इसमें जो अगला प्रश्न आएगा मित्रों कि किसकी विवक्षा में यह इसमें कर्म कारक हुआ है, अर्थात करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, किसकी विवक्षा में? ऑप्शन 4। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि यह चावल से भात पकाता है, यह तो करण है, अर्थात इसकी कर्म संज्ञा हुई है, लेकिन कर्ण संज्ञा न करके कर्म हुआ है। तो कर्ण संज्ञा की, कर्ण की अविवक्षा में इसमें अकथितन च से कर्म संज्ञा हुआ है। बातें समझ में आ गई? यद्यपि हम चाहें तो इसको हम पंचमी में, अरे तृतीया में भी बोल सकते हैं, तृतीया में भी कह सकते हैं। यह कर्ता की विवक्षा पे के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, अब इसमें एक अगला प्रश्न और आएगा। अब इसका जो अगला प्रश्न है वह है कि तंडुलान में और ओदन में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो जैसा कि हमने कहा है कि कर्मणि द्वितीया ही द्वितीया विभक्ति इसमें करेगा, कर्मणि द्वितीया।
ठीक मित्रों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इससे संबंधित जो 16 जो उदाहरण है, इतने क्वेश्चन से किसमें प्रधान कर्म है, किसमें गौण कर्म है, किसमें वह कर्म, हाँ इसमें एक चीज बताना मैं भूल गया कि इसमें जो है कि ओदन में ओदन की जो कर्म संज्ञा हुई किस सूत्र से हुई, यह भी प्रश्न बनेगा। इसकी भी कर्म संज्ञा हुई किस सूत्र से हुई, तो इसमें जो कर्म संज्ञा हुई है कर्तुरिप्सितमम कर्म, ठीक है, कर्तुरिप्सितमम कर्म से। इसकी जो कर्म संज्ञा हुई अकथितम च से, इस सूत्र से ना, अकथितम च से। और दोनों में द्वितीय विभक्ति किससे हुई, इसमें भी द्वितीय इसमें भी द्वितीय, कर्मणि द्वितीय से हुई। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं इससे ज्यादा प्रश्न मित्रों नहीं आने वाला है, चाहे कोई कितना हो अंदर से पेपर को तैयार कर ले। अब मित्रों इसी प्रकार से, अब टाइम का वेस्ट होगा, इसी प्रकार से आगे का भी उदाहरण है दंड, दंड है, रुद्ध है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से वज्रम अवरुद्धि गाम, वज्रम अवरुद्धि गाम, ठीक। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें द्विकर्मक धातु है कि नहीं है, तो रुद्ध है, रुद्ध इसमें द्विकर्मक धातु आ गई है, ठीक। अब इसके दोनों कर्म कौन है, इसका हिंदी हम देख लेंगे कि गाय को बाड़े में अवरुद्ध माने रोकता है, यही होगा, गाय को बाड़े में रोकता है, ठीक। अब मित्रों अब आप लोग देखिए यह क्या हो गई क्रिया, कैसी क्रिया है, द्विकर्मक। इसका गाय को, तो यह क्या हो गया कर्म। अब बाड़े में यद्यपि यह क्या हुआ अधिकरण, क्या हुआ अधिकरण, में पर पे अधिकरण का चिन्ह है, तो यह क्या हो गया अधिकरण। लेकिन वक्ता की इच्छा नहीं है कि उसको अधिकरण में बोले, उसकी अविवक्षा है, तो उसका अकथितम च से इसका कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब जो ऑलरेडी पहले से जब गाम है, पहले से कर्म है, तो यह क्या हो जाएगा मुख्य कर्म। मित्रों यह पहचानने का मुख्य कर्म गौण कर्म सबसे आसान तरीका है, यह हो गया मुख्य कर्म। अब जिस कारक को दूसरे कारक का है, दूसरे कारक में जा रहा था, उसको अविवक्षा के कारण हम कर्म में ला रहे हैं, वह क्या हो जाएगा गौण कर्म। तो हम वज्रम जो कि सप्तमी का था, अधिकरण का था, उसको हम अविवक्षा के कारण ला रहे हैं, यह हो जाएगा गौण कर्म। इस हिंदी से आराम से आपको स्पष्ट समझ में आ गया। अब मुख्य कर्म में द्वितीय किस विभक्ति से होगी, प्रश्न कर्तुरिप्सितम कर्म। गौण कर्म में द्वितीय किस विभक्ति से होगी और किस सूत्र से होगा, अकथितम च। वज्रम में या गाम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी, कर्मणि द्वितीय। अच्छा, और इसमें किसकी अविवक्षा में, बस यही मित्रों। कितने प्रश्न आएंगे, पहला किस सूत्र से इन दोनों में, चाहे मुख्य कर्म हो, मुख्य कर्म हुआ और किस सूत्र से गौण कर्म, यही ध्यान देना है मित्रों, यह पहला। दूसरा किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई, ठीक। तीसरा किसकी अविवक्षा या किस कारक की अविवक्षा, मान लेते ऐसे कह दिया हमने, किस कारक की अविवक्षा में कर्म संज्ञा हुई, ठीक। किस कारक किसकी अविवक्षा में कर्म संज्ञा हुई,
मित्रों इसके अलावा कोई प्रश्न इसमें से नहीं बनता, ना आएगा, और परीक्षा में नहीं पूछता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम लिख लेंगे ऐसे, तो किस सूत्र से मुख्य कर्म हुआ, मुख्य कर्म कर्तव्य कर्म, किस सूत्र से गौण कर्म हुआ अकथितं च वज्रम में, किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई दोनों में कर्मणि द्वितीया से, किसकी अविवक्षा में कर्म संज्ञा हुआ, तो किसकी अविवक्षा में, हमने जैसा बताया यह तो अधिकरण है, तो अधिकरण की अविवक्षा में कर्म संज्ञा हुआ। अब बताइए इससे ज्यादा सरल कहाँ है, और बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसी तरह से जो 12 धातुएं हैं आगे और भी हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अब आगे बताना उचित नहीं है, वही चीजें बार बार हम रिपीट करेंगे, इसका अभ्यास आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका एक जो है कि दुह्याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुसाम, यानी जो 12 है इसका एक प्रकार से हमने देख लिया, उदाहरण मान लेते हैं, आप लोग उसका अभ्यास अब कर लीजिएगा, पुस्तकों में दे रखा है। अब इसका जो है कर्मयुक्त स्याद, कर्मयुक्त स्याद कथितम था स्या नी ही कृष वहां, तो इसमें जो यह 3 है इसका देख लेते हैं, नी ह्री कृष वहां ना, अर्थात वह मतलब ढोना, यह 4 धातुओं का भी है, लेकिन इसमें यह थोड़ा नीचे दिया हुआ है, इसको मैं पहले श्लोक से लिख करके समझाता हूं, इन चारों का नीचे लिखने का भी क्या अर्थ है, ठीक है। इस चीज को जैसे कि दुह्याच पच दंड रुध रुधि प्रछि ची ब्रू सास जी मथ मुसार, यह 12 धातुएं हमें एक लाइन में मिलती हैं। नीचे क्या मिलता है, कर्मयुक्त स्याद कथितम, कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्या नी ह्री कृष्वहाम, है ना, ये चीज हमें मिलता है। यह हमें ये जो नी ह्री कृष्व, यह जो चारों धातुएं हैं यह हमें नीचे मिलती है ना, यह यहां पर क्यों हमें नीचे मिलती हैं, ठीक, तो इसका भी एक रीजन है, नहीं तो ये जो 16 12 में 4 को जोड़ देते हैं, यहाँ कर्मयुक्त स्याद कथितम, कर्मयुक्त के द्वारा कथित होगी यह चारों, तो यह क्या कह रहा है आगे समझेंगे, लेकिन पहले इसका हम लोग इसके अनुसार उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका क्या उदाहरण बनता है, ग्रामम ग्रामम अजाम नयति हरति, ग्रामम नयति हरति कर्षति कर्षति वह से वहति, एक ही उदाहरण में हम लोग चारों का समझ लेते हैं, नयति का, हरति का, कर्षति का और वहति का। इसमें देखिए इन चारों का अर्थ होता है कि गांव में बकरी को ले जाता है, गांव में बकरी को, या हम मान लेते हैं सह, चलिए वह गांव में, वह गांव में बकरी को ले जाता है। अब यहां पर स्पष्ट है मित्रों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ नयति हरति कर्षति मैंने खींच कर ले जाता है, वादि मैंने ढोता है, हरति मैंने हरण करके ले जाता है, नयति मैंने ले जाता है, कुल मिला जुला करके वह कोई है कर्ता जो कि गांव में बकरी को ले जा रहा है, चाहे जैसे भी ले जा रहा है। अब ले जाना या हो गई, क्या ले जाता है, क्रिया, यह क्रिया है जो कि द्विकर्मक है, बातें समझ में आ गई। अब इसमें जो है
कि बकरी और गांव, दो बातें समझ में आती है। तो गांव में बकरी को ले जाता है, तो बकरी को, तो को का अर्थात क्या हुआ, यह कर्म ऑलरेडी हमको दिखा, कर्म हो गया। अब यह क्या है, गांव में अर्थात अधिकरण, अर्थात क्या हो गया, अधिकरण। तो अधिकरण अर्थात यह जो हो जाएगा गौण कर्म। तो हमारा ग्रामम गौण कर्म, अजाम मुख्य कर्म। ठीक, बाकी बातें सेम। अजाम में कर्तुरेप्सितम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हुई, ग्रामम क्या कहते पंचर से कर्म संज्ञा हुई, दोनों में द्वितीय विभक्ति जो होती है वह कर्मणि द्वितीय से हुई। लेकिन यहाँ यह नीचे अलग से क्यों दिया हुआ है, अब यह थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरा समझाने की, उसको आप लोग समझिएगा। अगर इससे संबंधित अगर प्रश्न उस प्रकार से पूछा परीक्षा में तो अच्छे अच्छे लोग गच्चा खा जाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए, बात सीधी है कि यहां पर दो कर्म हमको प्राप्त हो रहे हैं, किसी के भी। हम जैसे कह दिए कि गाम दोग्धि पय, है ना, तो यह गाम एक, यह भी हमको कर्म मिलता है, पय ये भी कर्म मिलता है, बशर्ते यह गाम जो है, यह गाम है गौण कर्म है, और यह क्या है, मुख्य कर्म। वह गाय से दूध को दुहता है, तो पयस मतलब दूध, तो दूध हमारा क्या हुआ, मुख्य कर्म, और गाय से दुहता है, तो अलग होने के अर्थ में अपादान पंचमी हमको अपादान कारक है, तो हम इसको गौण कर्म में रख लिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब इसको हमें कर्मवाच्य में लिखना होता है तो कर्मवाच्य को क्या करना पड़ता है, उक्त करना पड़ता है, करना पड़ता है। कर्म क्या हो जाता है, उक्त हो जाता है, तब वह कर्मवाच्य बन जाता है। तो जब हमें उक्त करके इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होगा तो किस कर्म में, किस कर्म को हम उक्त करेंगे, मुख्य कर्म को उक्त करेंगे या फिर गौण कर्म को उक्त करेंगे। मित्रों बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से सुन लीजिए कि आप लोग जानते हैं कि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। ठीक, अब कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्ता उक्त होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, कर्म अनुक्त होता है। तो यहां हमारे दोनों कर्म अनुक्त हैं, याद रहे, अनभिहिते का अधिकार चला रहा। हमने कहा है कल भी कि जो कर्म होता है, कर्म में जो द्वितीया होती है, अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होगी, उक्त कर्म में कभी द्वितीया नहीं हो सकती। अनभिहिते कर्मणि द्वितीया यही कहता है। तो ये कर्तृवाच्य में कर्ता जो है उक्त होगा, कर्म अनुक्त हो गया, ठीक है। अब इसमें कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म उक्त करना, उक्त होगा। तो ये इसमें अब हमें कर्म उक्त करना है, हमें पहला गौण कर्म है, यहां पर मुख्य कर्म है, किस कर्म को उक्त करेंगे, अब बातें यहां पर आकर के फंस जाती है। तो जो 12 धातुएं हैं, एक हमें जो दुह्याच आदि जो या 12 धातुएं हैं, और एक है नी ह्री कृष्वहाम, कृष्वह, यह कितनी धातुएं हैं, 4, 12 4 16। तो यही कह रहे हैं, इन 12 धातुओं के लिए कह रहे हैं, लिखते हैं गौड़े कर्मणि दुह्यादे, गौड़े कर्मणि दुह्यादे निहिरी कृष्वहाम। तो इनके कहने का मतलब है कि दो आदि धातुओं के गौण कर्म में प्रथमा होगी, यानी गौण कर्म उसका उसमें प्रथमा होगी, उसको उक्त किया जाएगा, ठीक है। और निहरी कृष्वहाम का मुख्य कर्म में प्रथमा लगाकर इसको उक्त किया जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं, यह तो हमारा प्रश्न है कि किसमें उक्त किया जाएगा, गौण कर्म को या फिर मुख्य कर्म को। अब इसके उसका उत्तर देखिए, अब यहां पर लिखते हैं हम
गौणे कर्मणि दुह्यादे निह्रीकृष्वहाम्। अर्थात कि गौण कर्म के जो दुह आदि ये जो 12 हैं, इनके गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। क्या होगी? प्रथमा विभक्ति, अर्थात इनको उक्त किया जाएगा। अब बातें समझ में आ गई। और यह जो 4 बच जाते हैं, इनके प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। अर्थात इन चारों का प्रधान कर्म उक्त होगा। अब बातें समझ में आ गई। जैसे फिर से सुन लीजिए, जो दु आदि जो 12 धातुएं हैं, कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इनका गौण कर्म उक्त किया जाएगा। गौण कर्म में प्रथमा अर्थात उक्त किया जाएगा। अब जो यह 4 धातुएं हैं, इनके प्रधान कर्म को उक्त किया जाएगा, उक्त करके कर्मवाच्य में बदला जाएगा। उसका उदाहरण आइए देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ऐसा, इधर लिख लेते हैं कर्तृवाच्य, तब आप लोगों को समझ में आएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तो पहले जो हम बनाते हैं वो कर्तृवाच्य को ही हम बना लेते हैं। मान लेते हैं सह, गाम, दोग्धि, पय, है ना। अब देखिए यहां पहला है, यह जो दो आदि जो 12 धातु हैं, वह यह करता हुआ वह गाय से दूध को दुहता है। अब पयस में कौन सा है? यह मुख्य कर्म है। देखिएगा मित्रों, मुख्य कर्म यह क्या है? गाम, गौण कर्म। अब इस कर्तृवाच्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तब इन 12 की जो धातुएं हैं, इन 12 के गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति अर्थात प्रथमा को उक्त किया जाएगा। तो गौण कर्म इसका क्या है? गाम। तो हम इस गाम को हम उक्त करेंगे, अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर देंगे, उक्त हो जाएगा, और इस मुख्य कर्म को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं प्रथमा में। अच्छा, यह कर्ता है, क्या है? स। क्या है? यह कर्ता। तो यहां पर कर्ता तो प्रथमा में है, क्योंकि यह कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म जो है वह अनुक्त होता है तो द्वितीया में होता है। तो अब जब हम इसको कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में करेंगे तो कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। अनुक्त हो जाएगा तो अनुक्ते कर्तरि तृतीया से तृतीया विभक्ति में चला जाएगा। तेन, उसके द्वारा अब गौ, अब गाम है तो इसका हम लिख देंगे गौ। अब यह किस में चला जाएगा? अनुक्त सिर्फ हम गौण कर्म को करते हैं, उक्त कर देते हैं, प्रथमा विभक्ति हो गया। गौर दुह्यादे पया, इस पया को हम नहीं छेड़ेंगे। यह द्वितीया में पहले भी था, द्वितीया में यहां पर भी रहेगा। अब बातें समझ में आ गई? नहीं समझ में आई होगी, फिर से आप लोग देख लीजिए एक और उदाहरण। चलिए, बलिम याचते वसुधाम, मान लेते हैं वह सह बलिम याचते वसुधाम। यह देखिए, यह 12 हो, दुह आदि में पढ़ा हुआ याच धातु आ गया। अब इसके याच धातु को, यह कर्तृवाच्य है, वह
बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो पृथ्वी को मांगता है, वसुधा में क्या होगा? मुख्य कर्म। किससे मांगता है? बलि को। इसको तो उपादान पंचमी में रखना चाहिए, लेकिन यह किस में गया? कर्म में। हमारा हुआ गौण कर्म। अब देखिए, यह जो है गौणे कर्मणि दुह्यादे ही नृकिस्वाहाम, यह हमें महाभाष्य में पतंजलि ने इस चीज को क्लियर किया है। तो वह कहते हैं कि अब इनके अनुसार यह गौण कर्म हो गया। तो गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति अर्थात उक्त कर देंगे। उक्त कर दिया, कर्ता अनुक्त है, तो कर्ता तो अनुक्त होकर के तृतीया में चला जाएगा। चाहे नहीं भी लिखेंगे, इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है तो तृतीया में डाल देंगे कर्ता को। अब बलि को हम करके क्या कर देंगे? बलि प्रथमा एक वचन चला गया। अब यह कर्म उक्त हुआ, इस कर्म को हम नहीं छेड़ेंगे। बातें समझ में आ गई? तो बलि याच्यते बनेगा ना, याच्यते। इसमें दुह्यादे दुह्यते बनेगा, दुह्याते। गलत हो गया था मित्रों। दुह्याते याच्यते, बलि याच्यते वसुधाम। अब बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को हमारे विचार से कि यह जो 12 धातुएं हैं, इन 12 धातुओं से कर्तृवाच्य से जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसके गौण कर्म को उक्त करेंगे और मुख्य कर्म को छोड़ देंगे। ठीक, लेकिन इन धातुओं का उदाहरण अब देखिएगा। इन चारों धातुओं को अब देख लीजिए। जैसे कि सह, ग्रामम, अजाम, नयति। मान लेते वह गाय से बकरी को ले जाता है। अब इसको यह कर्तृवाच्य हो गया। अब इसमें देखिए, यह तो क्रिया हुई, इसमें मुख्य कर्म कौन है? अजाम, बकरी को ले जाना है, यह मुख्य कर्म हुआ। ग्राम, यह कौन कर्म है? गौण कर्म। ठीक, यह हो गया हमारा गौण कर्म। तो अब हम इसको जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसके मुख्य कर्म में हम जो है कि प्रथमाम लगाएंगे और इस गौण कर्म को छोड़ देंगे। तो स है तो इसको हम तृतीया में कर्ता को डाल लेंगे तेन। ग्रामम, गौण कर्म को हमें छोड़ देना है, ग्रामम। अब अजाम को हम प्रथमा एक वचन में करके उक्त कर लेंगे, अजाम। नयति का हो जाएगा नियते, क्या हो जाएगा? नियते। अब बातें समझ में आ गई? यहां पर यही नीचे चारों लिख करके कहते हैं ये कि कर्मयुक्त स्याद कथितम, यह कर्मयुक्त स्याद कथितम, अर्थात जब हम इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यह चारों के गौण कर्म सेम रहेगा, मुख्य कर्म में उक्त किया जाएगा। अब बातें समझ में आ गई होंगी हमारे विचार से। फिर से एक बार हम इसको शॉर्ट रूप में कह देना चाहेंगे कि हम लोगों ने यह देखा कि जैसे यह 12 जो धातुएं हैं, इन 12 धातुओं को कर्तृवाच्य से जब हमें कर्मवाच्य में बदलना था तो इस 12 धातुओं के गौण कर्म को उक्त किया जा रहा था और मुख्य कर्म को छोड़ दिया जा रहा था। जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन जो इन चारों धातुओं को है, इनके जब कर्तृवाच्य को, ये कर्तृवाच्य को जब कर्मवाच्य में हम बदल रहे थे तो इसमें जो है मुख्य कर्म को उक्त किया जा रहा था। इसमें मुख्य कर्म को उक्त किया जाएगा और गौण कर्म को छोड़ दिया जाएगा। ठीक विपरीत, ठीक विपरीत। अब तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि यह बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर परीक्षा में आप लोगों को इसमें दे दे, ऐसे दे करके शुद्ध अशुद्ध करने के लिए दे दे, या फिर यह तेन ग्रामम अजाम नियते करके दे दे, नियते जो उक्त कर्म हुआ है, तो यहां पर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन मित्रों घुमा करके पूछ सकता है कि कर्मवाच्य में इसमें से गौण कर्म या मुख्य कर्म को किसको हम उक्त करेंगे? गौण कर्म को करेंगे या मुख्य कर्म को करेंगे?
तो यदि धातु इन चारों की है तो हम मुख्य कर्म को उक्त करेंगे, और यदि धातु इन 12 में 2 या अधिक की है तो हम गौण कर्म को उक्त करेंगे। बस बातें इतना ही है। ठीक है मित्रों, अब इसका बाकी शेष आगे उदाहरण इसी तरह से बनेगा, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला वार्तिक है मित्रों, अकर्मक धातुर्भिर्योगे देशा कालो भावो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम। यह क्या कहता है, पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। यह वार्तिक है, महर्षि पाणिनि से यह छूट गया था, तो वार्तिककार कात्यायन कहते हैं कि यदि अकर्मक धातु के योग में, यदि अकर्मक धातु के योग में क्या आ जाए, देश काल भाव गंतव्योद्वा अर्थात मार्गवाची शब्द, इन चारों का 1 2 3 4, इन चारों का यदि योग हो जाए तो इन चारों की कर्म संज्ञा होगी। किसकी होगी? इन चारों की, देश की, काल की, भाव की और गंतव्योद्वा। जो गंतव्य होगा, जो मार्गवाची होगा, उसकी होगी। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम लोग देशवाची का उदाहरण देख लेते हैं। देश का उदाहरण है कुरून स्वपीति। कुरून स्वपीति है ना। कुरु देश में सोता है, इसकी हिंदी क्या होगी? कुरु देश में सोता है। अब देखिए मित्रों, यहां पर सोना जो है, हिंदी से मैं समझा रहा हूं बिल्कुल। सोना जो है कैसी धातु है? अकर्मक है, इसका कोई कर्म नहीं होता, वह सोता है। क्या सोता है, इस क्या का कोई उत्तर नहीं है। तो सोना क्या हो गया? अकर्मक धातु है। इस सोना के साथ कुरु नामक देशवाची जो शब्द आया है, यह देखिए कुरु देश में मूलतः कहा जाए तो मैं पर पे यह अधिकरण हुआ ना। देश में सोता है तो वह कुरु देश क्या हो जाएगा? अधिकरण। लेकिन यह अकर्मक धातु है, यह स्वपीति, यह कैसी धातु है? अकर्मक। इस अकर्मक धातु में यह कुरु देश योग में आया है। इस कुरु देश की अर्थात कुरुन की कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा हो गई। अब कर्म संज्ञा हो जाएगी, अब बात उठता है किससे कर्म संज्ञा होगी? कर्मक धातु फिर योगे देश कालो गंतव्योद्वाच कर्म संज्ञा किति वाच्यम। इससे, इस वार्तिक से इसकी कर्म संज्ञा होगी। और किससे? अभी कुरुन में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से इसकी द्वितीय विभक्ति हुई। मित्रों, इसमें 2 ही प्रश्न इससे बनते हैं परीक्षा में। पहला कि कुरुन में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई? इस वार्तिक से हुई है। इस कुरुन में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई? कर्मणि द्वितीया से हुई है। बातें समझ में आ गई है? नहीं तो यहां पर कुरुन में अधिकरण होता यदि यह अकर्मक धातु नहीं होती। ठीक, जैसे आजा कुरु देश में खाता है तो सकर्मक क्रिया है। तो अब कुरु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी। कुरु देश में आम खाता है, वह कुरु देश में आम खाता है, तो खाना सकर्मक क्रिया हुई, तब कुरु देश में सप्तमी हो जाएगी। बातें समझ में आ गई? आइए अब अगला देखते हैं, कालवाची का। काल अर्थात समय। क्या है? मासम आस्ते। मासम आस्ते अलग अलग करके समझ लेते हैं। मासम आस्ते, ठीक। आस्ते महीने भर रहता है, अर्थात जो माह है वो कालवाची अर्थात समयवाची है। और यह आस धातु कैसी है? अकर्मक है। इस अकर्मक धातु के योग में यह मासम
कालवाची आया है। यह क्या है? कालवाची शब्द आया है, अर्थात समयवाची शब्द। तो इस कालवाची शब्द की क्या संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। किस वार्तिक से? अकर्मक धातुर्भिर्योगे से। इसमें किस सूत्र से द्वितीया होगी? कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया हो जाएगी। अगला भाववाची। तो भाव का मतलब है गोदोहा मास्ते। तो उसका उदाहरण क्या लेते हैं? गोदोहा मास्ते। अब देखिए इसमें है कि गाय दुहने तक रहता है। इसमें जो दोह है या भाव है, या दुह धातु से घय प्रत्यय भावार्थ में लग करके बनता है दोह, बनता है। तो दोहम, यह दोहम जो भाववाचक है, इसमें भाव होने के कारण अकर्मक धातु वियोगे से द्वितीय विभक्ति हो जाती है और कर्म संज्ञा हो जाता है, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। इसका अगला उदाहरण है गंतव्य, अर्थात मार्गवाची। इसमें क्रोशम आस्ते, अलग अलग लिख देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। क्रोशम आस्ते, कोस भर में रहता है। कोस भर क्या हुआ? कोस भर आपका मार्गवाची है, दूरी है, वह कोस भर में रहता है। तो आस धातु यहाँ पर क्या है? अकर्मक। या कोस कैसा है? क्रोस या गंतव्य, अध्वा, अध्वा अर्थात मार्ग, मार्गवाची में है, इसलिए इसके योग में आने से कोस भर में रहता है। सप्तमी के बजाय कौन सी विभक्ति हो गई? अधिकरण के बजाय इसकी कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा हो करके इस वार्तिक से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कल हम लोग अगले सूत्र को पढ़ेंगे, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ा मणि कर्ता षणो। यह सूत्र इतना टेढ़ा है मित्रों, पेचीदा, कि जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है। कब अड़यंतावस्था, अड़यंतावस्था, अड़यंतावस्था कर्ता अड़यंतावस्था, यह कल बिल्कुल बारीकी से हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।